हो गया। नेक्स्ट एरो, द सीरीज सिग्मा यू एन, द सीरीज सिग्मा यू एन, द सीरीज सिग्मा यू एन is said to be oscillate if the sequence of partial sum Sn of sigma un is oscillate, मतलब अगर हमारी कोई सीरीज ऑसिलेट करेगी तो सबसे पहले उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को ऑसिलेट होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? मैं फिर से सारी चीज़ें रिपीट करता हूँ। सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी जब आपको बतानी होगी तो सबसे पहले उस सीरीज की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कोई भी सीरीज हमारा कन्वर्जेंट कहलाएगा यदि उस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो जाए, कन्वर्जेंट। कोई भी सीरीज सिग्मा यूएन हमारा डाइवर्जेंट कहलाएगा यदि उस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो जाए, डाइवर्जेंट। कोई भी सीरीज सिग्मा यूएन हमारा ऑसिलेट होगा यदि उस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो जाए, ऑसिलेट करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जियोमेट्रिक सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी पढ़े हो। गुणोत्तर श्रेणी हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होता है। जियोमेट्रिक सीरीज हो गया। geometric series, so that the series one plus r square plus r cube and so on, where r greater than 0 converges if r less than 1 and diverges का शॉर्ट फॉर्म DGT लिख सकते हो, if r greater than or equal to 1। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? जब हम आपसे पूछें कि जियोमेट्रिक सीरीज जो होता है 1 + r स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट कब होगी और डाइवर्जेंट, तो याद करना होगा कि r लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। ठीक है बात? ओके, चलो, तो ये सीरीज है हमारा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट r टू द पावर n, यही तो है। ये है क्या हमारा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट r टू द पावर n। ठीक है, तो आप बस एक काम करो, Sn बता दो क्या होगा। जियोमेट्रिक सीरीज में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू, Sn है क्या एक्चुअल में? Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। और ये बात लागू तब होती है
जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। दूसरा Sn इज इक्वल टू a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r ग्रेटर देन 1। ये यूज हम तब करते हैं, ठीक है बात। अच्छा, तो यहां पे r की वैल्यू 0 से बड़ी कह रही है कि r जो है वो 0 से बड़ा है। r 0 से बड़ा है मतलब 1/2 भी हो सकता है, r की वैल्यू 1/10 भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों फार्मूले अलग अलग नहीं होते हैं, ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। हम और आप लोगों ने मिल करके बना दिया है कि r लेस देन 1 के लिए ये होगा, r ग्रेटर देन 1 के लिए ये होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले गिवन दैट द geometric series sigma n is equal to 1 to infinity r to the power n is equal to 1 plus r square plus r cube and so on, r to the power n and so on. Now we have to prove that above series is convergent for r less than 1 and divergent for r greater than or equal to 1, ठीक है बात। ओके, फर्स्टली we have to find, लिखते रहो तुम लोग, इंतजार कर रहे हो हैं। we have to find sequence of partial sum of sigma r to the power n। हो गया, चलो Sn क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज a इज 1, so this is equal to 1 minus r to the power n by 1 minus r, या it can be written as Sn is equal to 1 upon 1 minus r minus 1 upon 1 minus r to the power n। क्या लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ r लेस देन 1, इफ r लेस देन 1, ठीक है। जरा ध्यान दो इधर, अगर r लेस देन 1 है तो ये क्वांटिटी कुछ फाइनाइट क्वांटिटी देगा, ठीक है, फाइनाइट क्वांटिटी। अच्छा, 1 तो ले नहीं सकते, ये इतना, ये भी फाइनाइट वैल्यू देगा। चर्चा करते हैं यहाँ पे, जरा समझो।
लिमिट, चूंकि सीक्वेंस हमारा है क्या, सीक्वेंस जो है वो Sn है, तो इस पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे यदि कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है तो उस केस में ये सीक्वेंस जो होगा या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा, और इसके कन्वर्जेंट होते ही ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अच्छा, तो चर्चा करते हैं, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पे तो n है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो ये देख लेते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r टू द पावर n, और r की वैल्यू 1 से छोटी है। पर्टिकुलर कोई वैल्यू ले लो, पहले पर्टिकुलर वैल्यू कुछ भी ले लो। अगर r की वैल्यू 1/2 लेते हैं, 1 से छोटा लेना है, तो जरा सोचो 1/2 लोगे, ठीक है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब यह है कि आप n को पहले 1 पे जाओ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, ऐसे बढ़ते जाना है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए 1/2, फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए 1/2 स्क्वायर, फिर 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये टेंड किधर करेगा, 0 के तरफ। इसका मतलब ये हो गया कि जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब हम n को इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करेंगे तो उस केस में r टू द पावर n किधर अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। और जैसे ही 0 होगा तो ये टोटल क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0। और ये अगर 0 हो गया तो फिर मिला क्या, एक फाइनाइट वैल्यू। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि r की वैल्यू 1 से छोटे होने पे जो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn है ज्योमेट्रिक सीरीज का, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। इसलिए ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, r<1 के लिए कन्वर्जेंट। यहाँ तक लिख लिए हो, लिखो जल्दी। फर्स्टली हमारी राइटिंग थोड़ी खराब है, समझ लिया करो तुम लोग, बोले तो थे ही। If r<1, then limit n tending to infinity Sn is equal to 1/1 minus r minus 1/1 minus r limit n tending to infinity r to the power n, एंड दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस आर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r टू द पावर n की वैल्यू हमेशा 0 होगी इफ मॉड r लेस देन 1 हो जाए। मॉड r लेस देन 1 का मतलब -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। यहां तक अगर लिख लियो तो मैं बोल दूं, कठिन तो नहीं है। अभी आगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बहुत ही आसान चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। पास होने के लिए 7 नंबर और चाहिए। तो सीक्वेंस पढ़कर यूपीएससी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कह रहे थे कि एक ही लाइब्रेरी है क्या क्या हुआ, तो सीक्वेंस पढ़कर सर इस चैप्टर का सर्वलेस सीरीज हां सर पढ़कर इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, नहीं हो रहा था। तो होगा क्यों जब पढ़े ही नहीं तो सर बहुत देर से सोच रहे सर ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। अब एक चीज और देखो, ये सीक्वेंस 1/n है, कन्वर्जेंट है, लेकिन अब ये कन्वर्जेंट नहीं है। कैसे, ये आगे पता चलेगा। एक क्वेश्चन बस लगा 10 में से। अरे छोड़ो, जब पढ़े ही नहीं हो तो क्या लगाओगे, पढ़ लो फिर लगाओ, सारा लग जाएगा, एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, बोला है आगे। और सीक्वेंस का क्वेश्चन हो जा रहा है।
दो तीन चीज़ें छूटी हुई हैं, कभी एक दिन और एक्स्ट्रा क्लास ले करके बाउंड्स और ये पूरा एकदम ख़त्म। लिमिट कंटिन्यूटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, डिफरेंशियबिलिटी में नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। इसमें भी नहीं होगा, हो सकता है कि नेक्स्ट अगले 2 दिन में ये ख़त्म हो जाए। बोलें इसके आगे लिखो। Thus, sequence Sn is a convergent sequence, and so the given series is convergent, full stop. Case 2. केस 2 में लिखना इफ r इज इक्वल टू 1। केस 2, इफ r इज इक्वल टू 1 देन, अगर r की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में क्या होगा? इफ r इज इक्वल टू 1 देन हमें क्या करना है? हमें Sn फाइंड करना है। Then the series sigma n is equal to 1 to infinity r to the power n become, क्या बन जाएगा ये? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इस सीरीज का पार्शियल सम, मतलब कि Sn, और ये Sn क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स। इसका मतलब ये हो गया द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे? Sn, व्हाट इज Sn? Sn इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? n होगी, तो दिस इज n। अब आप जरा देखो, दैट इज Sn की वैल्यू क्या मिल गई? n। और अगर मैं इस पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑपरेट कर दूं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है? डाइवर्जेंट। ये नोट कर लो जल्दी। यहां तक नोट करके रुक जाना, यहां तक नोट करके रुक जाओ। हो गया? बोले? लिखो। क्लियरली द सीक्वेंस Sn, ऐसे लिखना, क्लियरली द सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू n। यही तो है। और ये सीक्वेंस कैसा होता है?
डाइवर्जेंट ना, दिस इज डाइवर्जेंट, सो दिस इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियरली द सीक्वेंस दिस इज डाइवर्जेंट एज ये लिख लो, एज दिस, हो गया। and so the given series this is divergent, given series this is डाइवर्जेंट। क्लियर है? चलो आगे, नेक्स्ट थर्ड केस। थर्ड केस है आपका, इफ आर ग्रेटर देन 1, बुक है किसी के पास? इफ आर ग्रेटर देन 1 देन Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू r to the power n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, या ऐसे लिख लेते हैं, r to the power n बाई 1 माइनस r माइनस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, ओके। देखो r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, ये देखो जरा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r टू द पावर n, हमें करना क्या है, n को इन्फिनिटी की तरफ दौड़ाना है, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, और r एक्चुअल में क्या है, 1 से बड़ा, तो आप 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, 2 ले लो, तो पहले तो 2 आएगा, फिर 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो सो दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ r ग्रेटर देन 1, सो this is equal to infinity। Thus Sn is divergent and hence n is equal to 1 to infinity r to the power n is डाइवर्जेंट। कोई दिक्कत? हो गया। फिर कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बताओ ज़रा मुझे। अभी तक की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। इसके बाद कौन सी क्लास है? केमिस्ट्री। अभी जो सर गए वही पढ़ाएंगे। हो गया? कितना धीरे लिखते हो तुम लोग। जब हम यहाँ पे लिख के जब हाथ इधर करें तुम लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। हैं? चलो कुछ एग्जाम्पल ले लो और तुम लोग खुद बताना कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। कम से कम लगे तो समझे कि नहीं समझे।
रियल की क्लास 2 घंटे की होनी चाहिए। एग्जाम्पल, सिग्मा 1/2 के पावर n, दिस इज इक्वल टू 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। 1 + 1 +, ये भी एक सीरीज है, एंड समेसन 3 to the power n, 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। कैसे? डरो मत, बताओ। कैसे? तुक्का नहीं मारी हो, उसको बंद कर देना। बताओ कैसे? नहीं, आर की वैल्यू 1, हमारे पास तो सीरीज ही नहीं है। हमारे पास तो वो ये ज्योमेट्रिक सीरीज पता नहीं है कि नहीं है, किसके लिए है ये। इसका हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड करेंगे तो n आ जाएगा। तो n जो सीक्वेंस होगा वो डाइवर्जेंट है, इसलिए ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आगे लिख लेना, दिस इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये बताओ, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। r की वैल्यू क्या है? r इज कॉमन रेशियो। r की वैल्यू क्या है? यहां से r की वैल्यू बताओ, 3 है। और r इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। और ये क्योंकि r की वैल्यू कितनी है? 1/2, कॉमन रेशियो 1/2, तो इसलिए r की वैल्यू लेस देन 1, सो दिस इज कन्वर्जेंट। यहां लिख लेना, बस ऐसे लिखो, समझ तो रहे ही हो। ठीक है, एक और, समेसन -1 के पावर n-1, ठीक है, ये बताओ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? S1 क्या होगा? S1 इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट। इसको ब्रेक कर लो एक बार। जब हम ब्रेक करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1। n इज इक्वल टू 2 पे -1 +1 -1 +1 +1 एंड सो ऑन, यही तो आएगा। तो S1 क्या आएगा? 1। S2 क्या आएगा? सम ऑफ टू टर्म, 1 - 1, दिस इज 0। S3 1, S4 0, S5 1। ठीक है, अच्छा अब देखो ऐसे ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो Sn हमारे पास मिल रहा है, Sn, दिस इज इक्वल टू देखो 1 3 5, दिस इज ऑड, और ऑड के लिए क्या मिल रहा है? 1। ऑड के लिए 1 और इवन के लिए 0। तो इस केस में क्या होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? सोचो। Sn जो हमारा मिला वो एक्चुअल में क्या मिला? S1 क्या है? S1। अब ये हमारा यहां से S1 जो मिलेगा वो S1 क्या होगा? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा? 1, दिस इज 1। सेकेंड टर्म 0, फिर 1, फिर
0, फिर 1 एंड सो ऑन। तो ये तो ऑसिलेट कर रहा है ना, -1 के पावर n टाइप का है, ये ऑसिलेट कर रहा है। तो दिस सीरीज इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट बट दिस इज ऑसिलेट। ठीक है, तो ये लिख लो, इसके आगे लिख लो ये दो चीज ऐसे लिखना, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 एंड सो ऑन, फिर Sn लिख लेना। क्लोज कर देना।